हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वेक्टर के बारे में, एडिशन के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए थे हम लोग। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम लोग प्रॉब्लम सेशन इसके बाद पूरा वेक्टर पढ़ लेंगे। इसके बाद अलग से 3-4 क्लास, कुछ बच्चे का ये हमारा क्यूरी था कि वो पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कब कराइएगा सर। तो हम एक साथ सोचे कि पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद हम सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ अच्छा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये बहुत दिखने में आसान लगता है बट थोड़ा सा यहाँ पे विजुलाइज करने में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसी को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। अभी पहले एक चीज़ हम बताएंगे आज। जैसे हम लोग जानते होंगे कि वेक्टर, जैसे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, बेसिकली सच बताएं तो हम लोग थोड़ा कम जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। हम लोग को जो हुआ है वो रटा रटा शायद कुछ पता हुआ है। तो आज हम बेसिकली थोड़ा सा देखेंगे कि प्रोडक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट और एडिशन कहीं ना कहीं दोनों सेम जैसा लगता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आप देखोगे, हम अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे वेक्टर, फिर प्रॉब्लम क्या आएगा और हम किसको किसके अलाउ रखेंगे उसको देखेंगे। देखिए, जब हम प्रोडक्ट के बेसिकली बारे में बात करते हैं, सॉरी यहाँ से इसको ऊपर कर दीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली करते हैं, जैसे हम लोग यदि बोलते हैं कि यदि मैथमेटिकली सोचें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम रियल नंबर का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि रियल नंबर में अलजेब्रिक ऑपरेशन जो हम करते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, हमारा एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है और यह मल्टीप्लिकेशन है, आप जानते हैं, और डिवीज़न है। जो भी, ये तो जानते ही हैं, कोई बड़ा बात नहीं। आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एडिशन का बेसिक यूज़ हम कहाँ करते हैं। यदि हम एडिशन का बेसिक यूज़ के बारे में बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि यदि हम बोलेंगे, अब सपोज करके हम लिखते हैं 5 पेन प्लस 2 पेन, देन हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, 7 पेन, ठीक है। यदि हम इसका 2 एप्पल लेते हैं और प्लस 2 एप्पल लेते हैं तो ये हमारा 4 एप्पल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, हम पेन एंड पेन ये दोनों लाइक टर्म है। जब हम एडिशन का यूज़ करते हैं कहीं ना वो लाइक होता है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बिकॉज वेक्टर को हम तब समझ पाएंगे अच्छा से। तो यदि हम पेन को देखें, पेन प्लस पेन यदि हम करते हैं तो एक्चुअली ये 7 पेन होता है। एप्पल, दोनों एप्पल हैं, दोनों को हम यहाँ पे एडअप कर दिए। लेकिन यदि हम बोले 5 पेन प्लस 2 एप्पल, देन आप क्या करोगे। तो आप जानते भी हो, मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ भी करते होंगे इनका। आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि जब सिंप्लीफिकेशन करना होता है कोई अलजेब्रिक प्रोसेस में, हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्टीमेटली वो टर्म को बाद में रख देते थे जो टर्म हमारा सारे के सारे अनलाइक टर्म बच जाता था, तो उसी को हम अलग अलग टर्म में रखते थे। अदरवाइज सेम टर्म जो लाइक टर्म होता था उसको एक जगह हम ऐड कर सकते थे। तो सब्सट्रैक्शन में सिमिलरली ऐसे ही होता है। और सब्सट्रैक्शन एडिशन दोनों एक ही चीज़, एक ही जैसा दोनों लगता है, ठीक है। तो 5 पेन प्लस 2 एप्पल के बारे में यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली ये दोनों चीज़ अलग अलग है और इसको हम एडप्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ये चीज़ और भी हम मॉडिफाई किए एडिशन में। ये चीज़ हम लोग बस सिंपल ही है कि जब भी हम एडिशन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम जब भी एडिशन का यूज़ करते हैं तो हम लाइक टर्म के बारे में सोचते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं, एक मिनट, तो क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि इसका मतलब यदि हम वेक्टर में सोचें, इमेजिन करिए यदि हम वेक्टर में सोचें, इसको मिटा देते हैं पहले, ये लिखिएगा नहीं, कोई जरूरी नहीं है अभी, ठीक है, ये बस विजुलाइज करना है। तो वेक्टर में सोचें, इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि यदि हम ए वेक्टर जोड़ रहे हैं और यहाँ पे बी वेक्टर है, तो यदि दोनों का हम एडिशन कर रहे हैं तो ये यदि फोर्स है तो ये भी कोई फोर्स होगा। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा F1 फोर्स है और ये हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। यदि इसको दोनों को जोड़ना है तो ये एडअप नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों अनलाइक टर्म है। तो एडिशन हम हमेशा, जब भी हम एडिशन का यूज़ करते हैं, दोनों लाइक टर्म में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी हम लाइक वेक्टर के बारे में बात करेंगे, लाइक वेक्टर में हम एडिशन का यूज़ करते हैं हमेशा। यदि हम जब भी हम एडिशन करेंगे, यदि हमारा ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ये दोनों ए और बी वेक्टर को हम, ये दोनों हमारा लाइक है इसलिए हम इसको जोड़ पा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ए अलग वेक्टर है, बी अलग वेक्टर है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता। तो एडिशन का बेसिकली देखिए सिंपल हम यूज़ किए हैं, बिकॉज हम लोग बोले थे कि पूरा नंबर ही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए बस,
हमको तो लिखने का जरूरी नहीं है, तो बस इतना दिमाग में रखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर ओनली वैलिड फॉर लाइक वेक्टर, ये होता है, ठीक है। तो हम अनलाइक वेक्टर में इसका यूज़ नहीं करते हैं। बट अब इसको, अब अनलाइक वेक्टर आ जाए तो क्या हो, हमेशा तो वेक्टर ऐसे नहीं चलेगा। खैर अभी वेक्टर से थोड़ा सा दूर हम चलते हैं, थोड़ा सा हम फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये होता है कि यदि हम एक बार बताएं कि यदि लिखें कि हम पेन और सपोज करें कि हमारा अमाउंट ऑफ रुपीज़ है, इसका जो रुपीज़ है ये कॉस्ट कह सकते हैं, और ये अमाउंट कोई भी अमाउंट आएगा, सीधा ऐसे समझिए कि पेन और कॉस्ट में कोई फर्क, मतलब कोई दोनों में, ये दोनों अलग टर्म है, दोनों अलग टर्म है। यदि हम बोलेंगे कि एक पेन है, सपोज करिए एक पेन है, ये पेन का हमारा जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है। तब हम यदि हम बोलेंगे कि पेन प्लस 5 रुपीज़, तो आपके पास अब कोई सोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको हम एडअप कर देंगे और हमारे पास कोई नया टर्म आ जाएगा। बट एक चीज़ बताइए कि यदि हमारे पास इस टाइप का कुछ भी टर्म आ जाए, ठीक है, इस टाइप का न्यूमरिक डेटा आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है, तो हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज करिए कि हम यदि बात करें, हमारे पास अभी हम एक अमाउंट लेते हैं, सपोज करिए 100 रुपया, ये है। अब हमारा कॉस्ट जो है ये 5 रुपीज़ है एक पेन का, ठीक है। इसका मतलब इसके आधार पे हम यदि एक पेन लेते हैं तो इसका कॉस्ट कितना होता है, 5 रुपीज़। 2 पेन लेते हैं तो 5, 10 हो जाएगा। 3 पेन लेते हैं तो हमारा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ गौर से देखिए, ये जो अमाउंट है इसका मतलब 100 रुपीज़ में हम कितना पेन लेंगे, 20 पेन लेंगे और 5, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब यहाँ से गौर से देखिए, इसको हम अमाउंट कह देते हैं, टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट ये किस पे डिपेंड करता है एक्चुअली, ये जो हमारा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम C मान लेते हैं, ये भी एक कोई अमाउंट है, और ये हमारा नंबर ऑफ पेन है। तो हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखिए, यदि हमारा ये कॉस्ट है और ये हमारा नंबर है, इनडायरेक्टली ये सब एक दूसरे से कॉर्लेट नहीं है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि यदि हमारा एक पेन का कॉस्ट ये है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गौर से देखिए, अब यहाँ से समझ जाइए। तो इसका मतलब यदि हम एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब 5। अब यदि हम इसको पैसा के रूप में लिखना चाहेंगे, देखिए दोनों एक दूसरे से कॉर्लेट नहीं है, ये 1 पेन है और ये x कोई रुपीज़ है। इसका मतलब यदि एक पेन लेते हैं तो हमको 5 रुपया लग जाता है। 5 रुपया एक बार, एक पेन को यदि हम रखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 5 रुपया रखेंगे यहाँ पे। फिर 2 पेन रखेंगे, दूसरा पेन है, सपोज करिए ये पेन और ये पेन, इसके बदले हम 2 को 5 रख देंगे। 3 पेन रखते हैं तो यहाँ पे हम 3 को 5 रख देंगे और तीनों का एडअप कर देंगे, इस तरीक़ा से। इसका मतलब हो क्या रहा है कि हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यदि हम पेन और कॉस्ट को इनडायरेक्टली देखें, दोनों अनलाइक टर्म है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको लिखते हैं कि एक पेन, यदि हम इस तरीक़ा से करते हैं तो गौर से, एक पेन है तो 5 रुपये का कितना कॉपी हुआ, 1 कॉपी। 2 पेन लिखते हैं तो 2 रुपया का कितना कॉपी हुआ, 2 कॉपी 5 रुपये का। 3 पेन लिखते हैं तो 3 रुपया का 5 कॉपी। इसका मतलब यदि हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, यदि हम इस तरीक़ा से लिखते हैं कि ये हमारा पेन है, ठीक है, 5 गुना 5, ये मतलब अमाउंट हुआ, ये x कॉस्ट हुआ, और हम नंबर ऑफ पेन लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 5 + 5 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम 5 × 2 लिखते हैं, ये 5 हमारा कॉस्ट हुआ, रुपीज़ है, 2 हमारा नंबर ऑफ पेन हुआ, दोनों डिफरेंट चीज़ है। अब हम ये कह क्या रहा है, जब लिखते हैं 5 × 2, इसका मतलब हुआ क्या कि 5 का हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉपीज़ कर रहे हैं। 5 × 2 का मतलब हुआ कि 5 का 2 कॉपीज़ ऑफ कॉपीज़ ऑफ 5, जो भी, ये थोड़ा सा हो सकता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ, खैर वो मैटर नहीं है। 5 × 2, इसका मतलब 5 × 2 यदि हम करते तो इसका मतलब 5 रुपये का 2 पेन लिए, इसका मतलब 5 रुपये का 2 कॉपीज़ हो गया, और हम 2 रुपीज़ को यहाँ एडअप कर लिए। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब होता है जो हमको समझाना है। यदि हम ये डिफरेंट आइडेंटिटी है, इसके साथ हम इसको क्या किए, देखिए यदि 2 डिफरेंट आइडेंटिटी, तो हम कॉपी के टर्म में जब भी बात करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब 2 × 5 यदि लिखेंगे तो 2 का कितना कॉपी, 5 कॉपी, 2 + 2 + 2 + 2,
इस तरीक़ा से। ये कहीं ना कहीं एडिशन है, लेकिन इस एडिशन का बेसिक मतलब हमारा कॉपीज़ के टर्म है, और हम यहाँ पे अनलाइक टर्म को यूज़ करके हम इस तरीक़ा से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन में दो अनलाइक टर्म का यदि हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या मतलब, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक को दूसरे से यदि लिखते हैं तो एक का मतलब हुआ कि पेन इंटू कॉस्ट यदि लिखते हैं तो कॉस्ट का जितना अमाउंट होगा, जितना नंबर होगा, और पेन का तो पेन कॉस्ट का जितना नंबर होगा उतना कॉपीज हो जाएगा। या कॉस्ट इंटू पेन यदि लिखेंगे तो पेन का जितना नंबर होगा कॉस्ट का उतना कॉपीज हो जाएगा, और हम उसको टोटली सबमिट कर देंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंट दो अनलाइक टर्म को हम क्या करते हैं, इसका एक अलजेब्रिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट में बेसिक हम दो अनलाइक के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर सकते हैं। इसका मतलब जब हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर में हम दो चीज़, ऐसा नहीं है कि हमेशा अनलाइक टर्म ही यूज़ करते हैं। यदि हम अर्थमेटिक में लिखें तो 2 गुना 3, ये भी अलग चीज़ है, लेकिन इसका एक मीनिंग अलग है। यदि 2 इंटू 3 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2 का 3 कॉपीज़, और यदि 3 इंटू 2 लिखते हैं तो इसका एक एक्चुअल मीनिंग अलग हो जाता है, 3 का 2 कॉपीज़। ये कॉपीज़ के टर्म में आता है। यहाँ पे हम दोनों सेम टर्म लिए हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, दो अनलाइक टर्म का एक दूसरे से कॉर्लेट कर सकते हैं। दो डिफरेंट टर्म है और उस दोनों का एक अलग से हम इसका एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली प्रोडक्ट हम वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पे अनलाइक टर्म का या जो भी इस टाइप का टर्म आएगा तो हम उसका इस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कौन सा एडिशन है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन को जब भी हम बोलेंगे वो हमारा रिपीटेड एडिशन है, और रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है कि हम एक टर्म का दूसरे के टर्म के कोरस्पॉन्डिंग कॉपी करते हैं बेसिकली। तो यही बेसिक प्रोडक्ट का बेसिक मतलब है। यदि हम प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझें, एक दूसरे से मतलब नहीं रखता है, बट देखिए हम एक दूसरे के फ्रेम में हम इसको रख दिए, ठीक है। तो कॉस्ट और पेन दोनों डिफरेंट चीज़ है, बट दोनों को हम ऐसे कॉर्लेट किए कि हमको टोटल अमाउंट जो भी आया हम एक दूसरे को कॉर्लेट कर पाए इस तरीके से। तो प्रोडक्ट के हेल्प से हम, मेरा मोटो है कि यहाँ पे यदि हम वेक्टर को रखें तो इसका मतलब प्रोडक्ट के टर्म से हम दो अनलाइक वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं। दो अनलाइक वेक्टर पे हम अलजेब्रिक ऑपरेशन, हम जो अलजेब्रिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि हम एडिशन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग इस तरीके से कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हमको लगता है कि प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं जब दो अनलाइक वेक्टर आएगा या जो भी कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए, तो अब बस इतना ही जानना था, ठीक है। तो प्रोडक्ट में, लेकिन अब हम सिर्फ प्रोडक्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्ट में किसका पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। एक तो हमारा सिंपल प्रोडक्ट जो हम लोग पढ़े हैं, इसको एक्चुअली हम कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक सिंगल नंबर के टर्म में लिखना चाहेंगे, यदि हम लोग जो पढ़े हैं बेसिकली वो अलजेब्रिक जो हमारा ऑपरेशन था, जैसे सपोज करिए कि हम लिखते हैं अभी 2 और 3 4 इस तरीक़ा से। तो हम यदि सपोज करिए कि हम लिखते हैं ये हमारा अमाउंट है 2, ठीक है, और इसको 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो 2 इंटू 3 का मतलब हुआ क्या, 2 फिर यहाँ पे रखेंगे, ये 2 है, 2 को हम कितना अमाउंट दो बार रखेंगे, सपोज करिए 3 टाइम्स रखेंगे, तो एक बार 2 ये है, फिर एक बार 2 ये है, और फिर एक बार 2 ये है। तो हमारे पास क्या हुआ कि अब जो आया 2 + 2 + 2, सॉरी, ये हम कहाँ पहुँचे, एक्चुअली 6 पे पहुँचे। इसका मतलब 6 के एक कोरस्पॉन्डिंग हमारा एक नंबर लाइन बच जाता है। तो हम कहीं ना कहीं एक रियल नंबर का ऑपरेशन कर रहे हैं। जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या हुआ कि हम एक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हुआ क्या कि हम स्केलरली बात करें, बिकॉज ये नंबर है, गौर से देखिए ये एक नंबर है। अब हम थोड़ा सा इंटीजर को हटा देते हैं, अभी सिर्फ रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग थोड़ा सोचते हैं, चलिए इंटीजर को ही रख देते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ पे हम डायरेक्शन को अभी छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो सिंपल हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर का नंबर से ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमको क्या आता है, नेट एक नंबर आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। यदि हम इसको 2 इंटू 3 लिखते हैं तो 2 इंटू 3 का मतलब हुआ कि 2 का 3 कॉपीज़, 1 कॉपीज़, 2 कॉपीज़ एंड 3 कॉपीज़, नेट हम कहाँ पहुँचे 6। इसका मतलब 2 इंटू 3 हमारा क्या हुआ 6। और ये भी एक नया नंबर आया जो हमारा एक नंबर है, एक स्केलर वैल्यू है, और जिसको हम डायरेक्शन से कोई मतलब हमको नहीं है, बस हम नंबर के तरीक़े से इसको देख रहे हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन है, हम एक नंबर जैसा बिहेव कर सकते हैं। यदि इस टाइप का वेक्टर ऑपरेशन हम कर पाए तो उस वेक्टर को हम इस लेवल में रखेंगे, उस वेक्टर को हम देखेंगे आप किस टाइप के वेक्टर। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है
अब हम देखेंगे वही चीज़ को। तो हम अभी जब वेक्टर के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में दो डिफरेंट वेरिएसिटी देखेंगे। तो वो वेरिएसिटी को हम किसके लेवल में कहाँ पे रखना चाहेंगे, कहाँ पे हमको इसका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होगा, उसको हम देखेंगे बेसिकली, क्योंकि वेक्टर के टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अभी बस वही काम करना है। सपोज करिए कि एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं, बट बेसिक समझिए कि भाई कि हम जब डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बस अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही करते आ रहे हैं, और जिसमें हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग कोई डायरेक्शन वायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं एक रियल नंबर का ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 into 3 या 3 into 4 या जो भी हम करते हैं इस तरीक़ा से करते हैं। तो अब देखेंगे कि हम कुछ वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम को, अब प्रोडक्ट तो करना है तो, लेकिन देखते हैं प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली। और भी एक मतलब होता है थोड़ा सा, देखिए जब हम काम करेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कोई, अब ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि दो डिफरेंट क्वांटिटी का, यदि हम बोलेंगे कि 5 पेन इंटू एक्स, ये टोटल अमाउंट हुआ, इसका मतलब ये जो यदि हमारा कोई नया कुछ अमाउंट है, इसको हम सपोज कुछ भी मान लेते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये 5 पे भी डिपेंड करता है और ये x पे भी डिपेंड करता है। अब सपोज करिए a आया और इसको 5 को हम y मान लें और इसको x मान लें। अब y को भी एक वेक्टर मान लें, सपोज करें x को भी एक वेक्टर मान लें। इसका मतलब होता क्या है कि यदि हम x के अमाउंट को बढ़ाएं तो y का उतना कॉपीज हो जाएगा, x के अमाउंट को बढ़ाएं, y के अमाउंट को बढ़ाएं तो x का उतना कॉपी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सपोज करें तो इसका मतलब ये जो a है, ये a, ये x के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे तो उतना टाइम्स वो बढ़ जाएगा, y के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो उतना टाइम्स x का हो जाएगा। यदि हम x के वैल्यू को सपोज करें, x का वैल्यू को हम 5 रख देते हैं अभी, तो इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ y बढ़ गया। और यदि हम y के वैल्यू को सपोज करें, y के वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं 5, तो इसका मतलब 5 इंटू एक्स 5 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इतना टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। इसका मतलब 5 इंटू एक्स का मतलब हुआ कि 5 का x कॉपी, या कह सकते हैं x का 5 कॉपीज हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यदि हम दो अनलाइक टर्म को देखें, यहाँ पे दो अनलाइक टर्म है बेसिकली, ये दोनों अनलाइक टर्म एक दूसरे को क्या करते हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का एम्पलीफाई कर रहा है। यदि हम एक अमाउंट को बढ़ाएंगे तो उतना टाइम्स दूसरा नेट अमाउंट ये बढ़ जाता है। इसका मतलब हम वही चीज़ को अभी वेक्टर में देखेंगे, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट अनलाइक टर्म है। अब थोड़ा सा वेक्टर को इसको कॉरेलेट करते हैं तब और भी क्लियर होगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक पहला केस पूछ लेते हैं। इमेजिन करिए कि यदि सपोज करिए कि एक बॉडी है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये यहाँ पे आया, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम अभी बोल देते हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए गौर से, अब यदि हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, पहले हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, सिंपल फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, ये एफ फोर्स। अब गौर से देखिए, यदि हम वर्क के बारे में बेसिकली जानते हैं, एक नया टर्म सपोज करिए कि हम ऐसे करते हैं कि यदि हम इस बॉडी पे वर्क के बारे में बात करें तो दो तरीक़ा से हम बढ़ा सकते हैं वर्क को। अब वही चीज़ को यहाँ पे कॉरलेट करेंगे। यदि हम वर्क को बढ़ा रहे हैं, कोई एक क्वांटिटी है, तो दो तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करिए, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यदि हम बॉडी को दूर लेके जाएं, बहुत दूर, तब भी हमको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। सपोज करें कि ये बॉडी यहाँ पे है और हम 2 मीटर चले कि 5 मीटर चले, 75 मीटर चले, कोई भी मीटर पर चलेंगे, जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहे हैं हमारा वर्क भी बढ़ते जा रहा है। एक तरीका हुआ। इसका मतलब एक बढ़ाने से हमारा नेट इफेक्ट पे, नेट इस पे हमारा काम कर रहा है। इसका मतलब यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं तो उतना टाइम्स वर्क भी तो बढ़ रहा है, यदि डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहे हैं। कुछ देखिए, अब दूसरा उपाय है, यदि हम फोर्स को बढ़ाएं तब भी हमारा वर्क बढ़ रहा है। इसका मतलब फोर्स के अमाउंट डिस्प्लेसमेंट को अभी फिक्स कर देते, फोर्स के अमाउंट को बढ़ाएं। सपोज डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं, तब भी तो हमारा वर्क बढ़ रहा है। इसका मतलब वर्क जो बढ़ रहा है फोर्स के बढ़ाने से भी और डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलाइक टर्म है, दोनों अलाइक वेक्टर है हमारा, है कि नहीं। और ये वेक्टर का एक को बढ़ाने से उतना टाइम्स वर्क हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों डिफरेंट टर्म है, लेकिन प्रोडक्ट का बेसिक मतलब यही होता है कि दो अनलाइक टर्म में हम एक
इस तरीक़ा से इम्पोज करना जिसका जहाँ यहाँ पे कॉपी हो रहा है, देखिए गौर से, इसका मतलब एक दूसरे दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ है, लेकिन एक बढ़ाने से दूसरा उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है। यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं तो डी टाइम्स, यदि डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं तो डी टाइम्स डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। सपोज 2D कर दें तो टू टाइम्स वर्क डन बढ़ जाएगा। फोर्स को 2 टाइम्स कर दें तो हमारा वर्क तब भी हमारा कुछ बढ़ जाएगा। इसका मतलब, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे बात हो रहा है, दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, नो मैटर कौन सा प्रोडक्ट है। बट एक चीज़ और गौर से देखें कि हम यदि वर्क को एनालाइज करें तो वर्क हम कहते हैं एनर्जी के टर्म में। वर्क जब एनर्जी है तो एनर्जी आप जानते हैं वो हमारा यूनिटलेस होता है, सॉरी यूनिटलेस नहीं कह सकते बेसिकली, वो हमारा वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, एक नंबर टाइप का स्केलर, ठीक है। आप जानते हैं स्केलर, इसका मतलब एनर्जी का कोई हम डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, हम 5 जूल का डायरेक्शन कोई नहीं देते हैं। इसका मतलब एनर्जी हमारा क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है। अब जब डायरेक्शन लेस आया तो हमको लगा इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या देगा, एक हमारा नया क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। और इस क्वांटिटी का जो हम यदि बात करेंगे तो वो एक नंबर आ जाता है, जबकि ये दोनों हमारा वेक्टर है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या है कि कहीं ना कहीं इसके इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, हम स्केलरली बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो हम इस टाइप के प्रोडक्ट को देखें, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ बिकॉज हम सिंपल प्रोडक्ट में भी रख सकते हैं इसको। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि पहले तो दूसरा प्रॉब्लम आए तब तो पता चलेगा कि हम दोनों को अलग अलग कहाँ रखेंगे। बिकॉज ये ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट नंबर जैसा बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है। सपोज करिए अब दूसरा केस लेते हैं इसी में, सपोज करिए अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स का हम कुछ अलाइन कर देते हैं। तो एक बात बताइए कि अब जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या बोले थे आपको याद होगा, यदि हम रिजोल्यूशन वेक्टर को थोड़ा सा हम देखें तो रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि यदि ये डॉट प्रोडक्ट जैसा काम कर रहा है तो हमको एक्चुअली करना क्या रहा है, डायरेक्शन इधर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये फोर्स का यदि इस बॉडी को यहाँ ले आ रहा है तो कौन फोर्स ले आ रहा है, ये फोर्स का ये कंपोनेंट ले आ रहा है। बिकॉज हम इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है। बिकॉज ये ऑर्थोगोनल है तो इसका इस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, एक्स के अलोंग कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब यदि इसके अमाउंट को हम इसके अलोंग चेक करें तो इसके अमाउंट को हम एफ एक्स और एफ वाई अलोंग तोड़ेंगे इसको, यदि ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअली एफ कॉस थीटा, होगा कि नहीं। एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, तो हमको इस डायरेक्शन में क्या मिला, एफ कॉस थीटा। और जब हम गौर से देखिए एफ कॉस थीटा इंटू हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसको मोड एफ लगा दीजिए। अब ये हमारा क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, जो भी अभी मैटर नहीं रखता, हम कॉस्टा को कर देंगे, लेकिन ये भी हमारा क्या है, स्केलर। लेकिन स्केलर को देखने का बेसिक मतलब क्या है, याद रखिए वो सेम नंबर लाइन पे होगा। जब हम स्केलर के बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं हम एक नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक नंबर लाइन हो गया, हम कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट जो भी करेंगे हम एक सब सेम नंबर लाइन, हम एज ए रियल नंबर उसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ को हम एक ही नंबर लाइन पे हम ट्रीट कर दिए, तो ये हमारा एज ए रियल नंबर लाइन ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम नंबर की तरीके से इसको शिफ्ट करें तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा, इसका मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट यदि हम करेंगे इन जनरली, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया कि हम यदि वेक्टर की कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं एफ डॉट डी, तो ये फोर्स के बारे में जब हम इसके बारे में बात करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी। इसका मतलब अब दो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। इसका मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग या डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, यदि हम इस रियल नंबर लाइन के कोरस्पॉन्डिंग देखें या इस नंबर, यदि फोर्स को हम यदि डी के अलोंग देखें तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग देखेंगे कि उसका कंपोनेंट एक्चुअली क्या हो रहा है, डी के अलोंग, या डी को हम एफ के अलोंग इम्पोज कर देंगे और तब देखेंगे एफ के अलोंग डी का एक्सपोजर कितना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करें। बिकॉज हम जब भी स्केलर के बारे में बात करते हैं कहीं ना कहीं हमको एक यूनिक नंबर लाइन लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही प्रोडक्ट हम करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ये फोर्स का हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली इस फोर्स को हम इम्पोज कर रहे हैं इसके अलावा, समझ में आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब इस फोर्स को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके अलावा। इसका मतलब कभी ना कभी हम बोले कि जब भी हम एक यूनिक नंबर लाइन सेलेक्ट करते हैं तो एक यूनिक नंबर लाइन सेलेक्ट करने में हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस नंबर लाइन को इसके अलोंग ले आएंगे या इस नंबर लाइन को। इसका मतलब कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटी है
उसको हम क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के अलोंग या दूसरे क्वांटिटी के नंबर लाइन के अलोंग या उस वेक्टर के अलोंग हम क्या करेंगे एक्चुअली प्रोजेक्ट करेंगे। इसको प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है कि इसका कौन सा पार्ट एफ का कितना अमाउंट इस डायरेक्शन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम बताए थे रिजोल्यूशन में कि इसका मतलब होता है बेसिकली कि इसका कितना पार्ट वाई के अलोंग है और कितना पार्ट एक्स के अलोंग है। इसका मतलब इस फोर्स का हम इसके अलोंग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट, इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अभी लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट को और एक प्रोडक्ट हम कहते हैं बेसिकली इट इज ऑल्सो नॉन एज क्या, प्रोजेक्शन प्रोडक्ट। हम प्रोजेक्शन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यही बोल रहा है कि इट इज़ एन अलजेब्रिक ऑपरेशन दैट टेक्स टू इक्वल लेंथ। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं नंबर के कोरस्पॉन्डिंग तो भाई थोड़ा सा टू इक्वल लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं, मतलब दैट टेक्स टू इक्वल लेंथ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न ए सिंगल नंबर। तो ये थोड़ा सा, ये हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल लेंथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इट इज़ एन अलजेब्रिक ऑपरेशन दैट टेक्स टू लेंथ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ नंबर लेते हैं एंड रिटर्न ए सिंगल नंबर। तो यदि हम दो से ज़्यादा, अभी इक्वल हम हटा देते हैं, दो डिफरेंट नंबर भी हो सकता है, तो टू लेंथ का जो हमारा सीक्वेंस होगा, सपोज करें कि हम ये 2 लेते हैं और ये हमारा 3 लेते हैं, ठीक है। तो हम यदि 2 इंटू 3 करते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 3 का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि 2 के लेंथ को 3 टाइम हम क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। और 3 इंटू 2 का मतलब हुआ कि हम 3 के लेंथ को हम 2 टाइम्स 2 कॉपीज़ करना चाहते हैं। ये हमारा 3 का लेंथ है और ये हमारा 2 का 3 कॉपीज़ की हैं। ये बेसिक मतलब होता है यदि हम बात करेंगे। लेकिन नेट अमाउंट हमारा एक नंबर लाइन ही होता है, एक नंबर ही होता है। नंबर रिटर्न से सिंगल नंबर, वो भी एक सिंगल नंबर रिटर्न होता है। तो ये हमारा क्या है, 3 + 3, हमारा नेट रिटर्न हमारा 6 आया। तो वो भी हमारा क्या होता है, एक 6 आ रहा है। अब यदि थोड़ा सा इसको दूसरे वे में देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं, गौर से देखिए। सपोज करिए एक नंबर है, एक नंबर लाइन ये है और एक नंबर लाइन ये है। ये हमारा सपोज करिए इसका ये कुछ भी अमाउंट है, ठीक है, और ये अमाउंट हमारा यहाँ पे अमाउंट है 3, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, अब यदि हम इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करें। ये कुछ लेंथ है, अभी इसका लेंथ करना अमाउंट बढ़ाते हैं, ये 3 अमाउंट है और ये कुछ भी है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ पे आ रहा है जिसका लेंथ है 2। गौर से देखिए, मतलब ये L1 लेंथ का, ये L2 लेंथ है। L1 का L2 के अलोंग जो प्रोजेक्शन है उसका लेंथ है 2। अब यदि हम बोलते हैं 3 इंटू 2, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, 3 इंटू 2 का मतलब हुआ कि हम 3 का 2 कॉपीज़ करते हैं और 2 इंटू 3 का मतलब हुआ, गौर से देखिए, 2 इंटू 3 का मतलब हुआ कि हम 2 का, अब 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं बिकॉज 2 इंटू ये पूरा 3, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 को हम 3 टाइम्स एक्सटेंड कर देंगे तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो आ जाएगा। यही मेन मतलब है इसका। मतलब ये लेंथ को हम कहीं ना कहीं इस लेंथ के अलॉन्ग प्रोजेक्ट के और हमको नेट इफेक्ट एक नंबर ही आया। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, सिंगल नंबर आता है एंड रिटर्न ए सिंगल नंबर। और दूसरा बात तो हमारा हो गया, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्शन प्रोडक्ट, ये क्लियर हो गया। तो इसको दूसरा नाम इसका और है, इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये दूसरा एक नाम है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसका एक बेसिकली सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, यदि हम लिखेंगे जो दो फोर्स के बीच में, दो वेक्टर के बीच में, तो A डॉट B बराबर समथिंग जो भी C आएगा, बट ये हमारा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, और हम इस तरीके से इसको बात कर सकते हैं कि ये हमारा A वेक्टर है और हमारा B वेक्टर है।
ठीक है। और ए बी वेक्टर के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ए का गौर से देखिए, हम ए इंटू बी करना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी करना चाह रहे हैं। तो ए इंटू बी का मतलब हुआ कि ए को बी के अलॉन्ग एक्सपोज करना है, ए को बी के अलॉन्ग एक्सपोज करना है। इसका मतलब हम बी के अलॉन्ग इसके प्रोजेक्शन को देखेंगे, ए को बी के अलॉन्ग, यदि हम ये थीटा है तो ए को बी के अलॉन्ग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। गौर से देखिए, इसका मतलब ए डॉट बी यदि हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा। और ये भी एक नंबर है, इसको हम यूनिट डायरेक्शन में अभी लिखते हैं, मोड भी लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए का मोड बी का मोड इंटू कॉस थीटा, ये हमारा ए डॉट बी हम इसको कहते हैं। बेसिकली जब भी हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ए डॉट बी का बेसिकली मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा। और ये एक चूंकि एक नंबर लाइन का दूसरे नंबर लाइन करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं स्केलर होगा। यदि बी डॉट ए लिखेंगे तब भी वही हो जाएगा, यदि हम बी डॉट ए लिखेंगे तब भी बेसिकली कहीं भी कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बी का मोड ए का मोड और कॉस थीटा। बस बी को हम ए के कोरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट कर देंगे, बस यही मतलब है। लेकिन दोनों का बेसिक मतलब क्या है, इसका मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, अभी हम नहीं कहेंगे, चलिए ये समझ में आएगा कि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए कॉस थीटा, ये दोनों हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट एज ए नंबर ट्रीट करते हैं। और इस तरीके से जब इस टाइप का प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर के बीच में, जो हमारा दो वेक्टर है और नेट इफेक्ट हमारा क्या होता है, एक स्केलर नंबर देता है। इसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, स्केलर देता है। इसका मतलब इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एक और नाम लिख दीजिए, ए डॉट बी को हम डॉट प्रोडक्ट को, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का और कुछ मतलब नहीं होता, याद रखिए। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं नंबर जैसा ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो गौर से देखिए, दो वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हम उसी केस में इस वेक्टर का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन हमको आ रहा है स्केलर, तो हम डॉट प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग हम सोचते हैं। और यही हमारा बेसिक फंडा होता है। यदि ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो एक और भी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये लिख लिए होंगे आई होप। चलिए और चीज़ देखते हैं। इसका मतलब यदि ए डॉट बी लिखते हैं तो ये हो जाएगा मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और इसका मतलब कॉस थीटा यदि लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली मोड ए, गौर से देखिए, ये हमारा ए डॉट बी, ये हमारा मोड बी, जो भी हमारा कहानी आया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको ए डॉट बी, ठीक है। यदि हम ऐसे सोचें कि यदि हम कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो ए डॉट बी बटा मोड ए एंड मोड बी, ये यदि हम लिखेंगे तो इस तरीके से हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में यदि एंगल की कोरस्पॉन्डिंग बात करते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ए डॉट बी करके या जो भी। तो ओवरऑल हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का, जब हम वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का दूसरा टर्म हम लोग नहीं देखेंगे और एक प्रॉब्लम आएगा जिसको हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक नया फिर हमको फिजिक्स जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम अलग से स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग बात किए, बिकॉज वहाँ पे फिर अलग तरीके से हमको समझाना पड़ेगा। वो सिंपल थोड़ा सा हटके है, यदि हमको फिल करना पड़ेगा तो थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, थोड़ा सा अलग टाइप का है। बिकॉज हम जनरल जो नंबर के कोरस्पॉन्डिंग बात की जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हम लोग ये चीज़ अप्लाई कर पाए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके हम नंबर के ऑपरेशन को पहले से ही जानते थे, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाए। लेकिन अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वहाँ पे एक नया प्रॉब्लम आएगा और जिसमें हम देखेंगे वो प्रोडक्ट एक अपने आप में एक डायरेक्शन भी कंसिस्ट करेगा, जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं इससे पहले। तो अब उसको कैसे देखेंगे उसको हमको देखना है। मेरे ख्याल से आज डॉट प्रोडक्ट में इतना ही था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसको ज़रूर देखिएगा, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप उसको रियल में फील कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। और यदि आपको अच्छा लगा तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब कुछ कर दीजिएगा। और
ऐसे ही बने रहिए। तहे दिल से धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू।